हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 75 है। आज बच्चे हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स ही, बट बाय सब्स्टिट्यूशन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इनडेफिनेट इंटीग्रल इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने जब इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाला तब भी हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज किया था। अब to evaluate integration from a to b f of x dx by substitution। अब डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालनी है, द स्टेप्स कुड बी एज फॉलोज। तो हम वन बाय वन ये स्टेप्स अपना सकते हैं। फर्स्ट, कंसिडर द इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स एंड सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू fx या x इक्वल टू gy टू रिड्यूस द गिवन इंटीग्रल टू ए नॉन फॉर्म। अब हमें क्वेश्चन दिया होता है, उस क्वेश्चन को हमें चेंज करना है, कुछ ना कुछ उसमें सब्स्टिट्यूट करके। आपके पास जो भी आपके पास फंक्शन है उसे कुछ सब्स्टिट्यूट करके नॉन फॉर्म में चेंज करना होता है, मतलब ऐसी फॉर्म में चेंज करना होता है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, बट अभी लिमिट्स का कोई यूज नहीं है। अभी सिंपली हम जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते थे वैसे कुछ अपनी तरफ से फंक्शन को टी जेड एज्यूम करेंगे और फिर उसे उस फॉर्म में लेके जाएंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। सेकंड, इंटीग्रेट द न्यू इंटीग्रैंड विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल विदाउट मेंशनिंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो फंक्शन जिसमें चेंज हो गया, मतलब हमने x को t माना, dx को dt में कन्वर्ट कर दिया, अब उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए विदाउट मेंशनिंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान रहे कि आपने यहाँ पे प्लस में c नहीं करना है। थर्ड, रीसब्स्टिट्यूट फॉर द न्यू वेरिएबल एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल। अब जो हमने एज्यूम किया था उसे वापस पुट कर दीजिए। मान लीजिए हमने x के किसी फंक्शन को t पुट किया था, अब हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, t को वापस अपने ओरिजिनल वेरिएबल में ले आइए, t को वापस x में ले आइए। फोर्थ स्टेप देखिए क्या होगा। फोर्थ स्टेप, find the values of answers obtained in 3 at the given limits of integral। ठीक है, अब आपने जो इंटीग्रेशन कर दिया है उसमें क्या करेंगे, आप लिमिट्स रखेंगे एंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज एट द अपर एंड लोअर लिमिट। अब हमें पता है इंटीग्रेशन में एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखेंगे फंक्शन में, उनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। नोट भी है, इन ऑर्डर टू किक इन दिस मेथड वी कैन प्रोसीड एज फॉलोज। अभी इन्हीं स्टेप्स को, इसी मेथड को हमने थोड़ा फास्टली कैलकुलेट करना है, तो ये स्टेप भी हम अपना सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग स्टेप्स 1 and 2 there is no need of step 3। Here the integral will be kept in the new variable itself and the limits of the integral will accordingly be changed so that we can perform the last step। अब फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप था कि t को वापस x में पुट करो, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, आपने x वाली लिमिट को ही t के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, फिर सीधा आपने इंटीग्रेशन और t की वैल्यू ही रख देनी है। दोबारा देखिए बच्चे, दो मेथड है। x वाले फंक्शन को t पुट किया, ठीक है, dx को क्या पुट किया, dt पुट किया, यहाँ पे कुछ लिमिट्स हैं a to b, फिर आपने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया, t में ही आएगा, t को वापस x में ले जाइए, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस निकाल दीजिए। दूसरा तरीका, x को t माना, dx को dt, यहाँ पे लिमिट्स को भी, जो x की लिमिट है उन्हें भी t की लिमिट में चेंज कर दीजिए। अब लिमिट भी t की, फंक्शन भी t का, जस्ट इंटीग्रेशन एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, दोनों ही स्टेप से आप कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हमने कैसे करना है। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल 28 हम दोनों मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। इवेलुएट -1 to 1 5x की पावर 4 अंडर द रूट x की पावर 5 + 1 dx। तो हमने क्या किया, x की पावर 5 + 1 को t पुट कर दिया,
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और 5x की पावर 4 dx की वैल्यू क्या आ गई है dt। हमने अभी लिमिट्स की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। हमने जो हमारा इंटीग्रल था उसको न्यू वेरिएबल में चेंज कर दिया। अब फंक्शन भी t का है, इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू t है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ये था t की पावर 1/2। हमें पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। इंटीग्रेशन कर दिया है। अब t को वापस x में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे हमारा फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की जगह 1 रखिए, x की जगह -1 रखिए और दोनों को घटा दीजिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2/3, ये बनेगा 2 की पावर 3/2। -1 और 1 0, ये चीज तो आपके पास 0 आ जाएगी। इसको सोल्व करें। 2 की पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं ना 2√2। ये 1 है, ये 1/2 है, बेस सेम है, ऐड होंगे तो 3/2 ही आएगा। नीचे क्या है 3, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 4√2/3। मेथड को ध्यान से देखिएगा। हमने x को t माना, पूरे फंक्शन को t में चेंज किया, इंटीग्रेशन किया, t से वापस x में लेके आए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जो सेकंड मेथड था उससे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या था, -1 से 1 5x की पावर 4 रूट x की पावर 5 + 1 dx। हमने फंक्शन को t पुट किया, 5x की पावर dx इक्वल टू dt। अब हम यहाँ पे लिमिट को भी t के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या है, -1 है और 1 है। जब x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे रख दीजिए, तो t की वैल्यू 0 आ रही है। और जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू 2 आ रही है। अब आपका कंप्लीट फंक्शन लिमिट के साथ ही t में कन्वर्ट हो गया। लिमिट -1 से 1 थी, अब लिमिट 0 से 2 होगी और ये वाला फंक्शन √t और ये साथ में dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और t की ही लिमिट लगा दीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2/3 तो है, 2 की पावर 3/2 और माइनस में 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये बनेगा 2 इंटू में 2√2/3, वही आपके पास आंसर आ रहा है 4√2/3। तो आपको दोनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड को यूज कर लें। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 29 देखिए बच्चे, 0 से 1 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 1 + x² dx। हमने टेंजेंट इनवर्स x को t पुट किया, इसका डेरिवेटिव किया, तो dx अपॉन में 1 + में x², इस सारे की वैल्यू क्या आ गई है dt। अब साथ साथ लिमिट भी चेंज कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या है, 0 से 1 है, तो जब x की वैल्यू 0 रखी तो t की वैल्यू क्या आई, टेंजेंट इनवर्स 0, और ये वैल्यू तो किस पे होती है 0 पे ही। फिर x की जगह 1 रखा, टेंजेंट इनवर्स 1, ये वैल्यू किस पे होती है π/4 पे। पूरा x का फंक्शन लिमिट के साथ ही t में कन्वर्ट हो गया है। t का इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/4 रखेंगे तो ये बनेगी π² 16 और 1/2 ऑलरेडी है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास π² 32। ठीक है, दो ही एग्जांपल्स थे। और अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.10। फर्स्ट सम देखिए बेटा, 0 से 1 x अपॉन में x² + 1 dx। अब हमें यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है तो ऊपर हम क्या बना दे, फंक्शन का डेरिवेटिव। x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो हमने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। x² + 1 को क्या पुट किया t, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और 2x dx की वैल्यू क्या है dt। हम साथ साथ लिमिट भी चेंज कर देते हैं। x की लिमिट क्या है 0 से 1, तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आ रही है 1, और जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या आ रही है 2। अब हमारा पूरा x का फंक्शन लिमिट के साथ t में कन्वर्ट हो गया है 1/2। 0 से 1 था x के केस में, t के केस में लिमिट क्या आ गई है 1 से 2,
1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log 1 की वैल्यू तो 0 होती है और आंसर क्या आ गया है 1/2 log 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा कैसे सोल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन, 0 से पाई बाय 2 अंडर द रूट साइन फाई कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि हम टी पुट करें हमें dt मिल जाए। हमने क्या किया, कोस की पावर 5 पाई को ब्रेक कर दिया, कोस की पावर 4 पाई और कॉस फाई, है ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे कन्वर्ट किया, देखो कॉस की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब हम पुट करते हैं। साइन फाई को हमने पुट किया t, साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई कॉस फाई dt बाय डी फाई, तो कॉस फाई डी फाई की वैल्यू क्या आ गई है dt। साथ के साथ लिमिट भी चेंज कर देते हैं। जब x की वैल्यू नहीं, यहाँ पे फाई कीजिए। जब फाई की वैल्यू कहाँ है, 0 से पाई बाय 2 है। जब फाई की वैल्यू 0 है तो आपके पास t की वैल्यू क्या बन रही है, साइन 0 मतलब 0, और जब फाई की वैल्यू पाई बाय 2 है तो ये बन रही है साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 साइन 90 पे वैल्यू क्या आती है 1। तो हमारे पास कंप्लीट फाई वाला फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, t में। क्या बना, 0 से पाई बाय 2 था, अब बन गई है लिमिट 0 से 1। साइन फाई को हमने माना t, तो ये बना आपके पास रूट t। 1 माइनस में साइन फाई को माना हुआ है टी स्क्वायर, सारे का स्क्वायर, और कोस फाई डी फाई, ये बन गया आपके पास dt। अब सिंपली इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए हमने कंप्लीट फाई, ये फाई था ना, यहाँ पे फाई कर लीजिए, ये कंप्लीट फाई वाले फंक्शन को इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, t में। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे t की पावर क्या है 1/2। ब्रैकेट खोलेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। अब t की पावर है और हमें पता है t की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा, t की पावर n+1 अपॉन में n+1। इनकी इंटीग्रेशन कर दिया है। अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, टेकिंग एलसीएम एंड वी गॉट आवर आंसर। ठीक है बच्चे, मेन स्टेप आपके यहाँ तक है, आगे तो सिंपली आपने इंटीग्रेशन करना होता है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेस्ट यूज किस तरह से करें कि हमारा इंटीग्रेशन निकल आए, मेन काम वहां तक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइन फाई को टी पुट किया, कॉस फाई डी फाई आपका dt आ गया है, साथ साथ हमने फाई वाली लिमिट को भी t में ही कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पे क्या पुट करें, अभी हमें साफ साफ अंदर एक फंक्शन दिख रहा है, हमने x को क्या पुट कर दिया, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या बना, विद रिस्पेक्ट टू x करें तो 1 इक्वल टू टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो डी थीटा बाय dx। यहाँ से dx की साइड चेंज होगी तो dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। पुट कर रहे हैं तो साथ साथ लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। x की लिमिट क्या है 0 और 1, जब x की जगह 0 रखेंगे मतलब टेंजेंट थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है 0, और जब x की जगह 1 रखेंगे तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1, और ये वैल्यू कब होती है 45 पे पाई बाय 4 पे। तो आपका कंप्लीट x वाला फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा में, साथ में लिमिट में भी। ठीक है, x की वैल्यू रख दी है, x की वैल्यू रख दी है, dx की वैल्यू रख दी है। अब इसको ध्यान से देखा तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स साथ में है, ये कैंसिल आउट हो गया। 0 से पाई बाय 4 2 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 2 तो कांस्टेंट टर्म है, 2 को तो हमने बाहर ले लिया। अब दोनों ही थीटा के फंक्शन है तो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन u इंटू वी dx से, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u
इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, u इंटू वी से हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, देन अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। देखिए कैलकुलेशन पार्ट, तो हमने u इंटू वी लगाया, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dv, सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा, और फिर टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन माइनस log cos थीटा। इंटीग्रेशन हो चुका है, यहाँ पे भी सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 4 रखते हैं। ठीक है, और 0 रखेंगे तो टेंजेंट 0 तो 0 और cos 0 की वैल्यू 1, बट log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो क्या बना 2 पाई बाय 4 टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस log cos पाई बाय 4। cos 45 की वैल्यू रखी है और टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, m log n क्या होता है log n की पावर m, तो ये पावर्स में चला जाएगा, log 1/2 बनेगा। और इसको देखें तो ये क्या बनेगा log 2 की पावर -1, तो ये पावर आगे आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस में log 2। यहाँ तक वैसे आपका आंसर आ चुका है, बट बुक में जो आंसर है वो ये चीज है, इसीलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। log 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर -1 और फिर पावर को आगे ले आए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इस फंक्शन में हमने इंटीग्रेशन कैसे सोल्व किया, u इंटू वी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ठीक है, इंटीग्रेशन सोल्व होने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन सोल्व करने के मेथड है, यहाँ पे बाय पार्ट्स लग गया है और किसी में दूसरा मेथड लग गया है। पहले इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, किसी भी मेथड से हो सकता है, बाद में हमने देखना है कि हमने लिमिट वाला कौन सा मेथड अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 0 to 2 x रूट x प्लस 2 dx। x प्लस 2 को क्या पुट किया t स्क्वायर पुट किया, क्योंकि अगर हम t पुट करते हैं ना तो फिर रूट वाली टर्म हमें प्रॉब्लम देगी, इसलिए हमने क्या किया x प्लस 2 को पहले ही t स्क्वायर मान लिया, डेरिवेटिव किया, dx की वैल्यू निकाली, साथ साथ हम लिमिट भी चेंज कर रहे हैं। x की लिमिट क्या है 0 to 2, तो पहले x को 0 रखा, t स्क्वायर की वैल्यू आई है 2, बट हमें तो t की वैल्यू चाहिए थी, वो क्या आ गया √2, आने दीजिए रूट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर x की वैल्यू क्या है 2, 2 और 2 4, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2। अब पूरा जो आपके पास i था, पूरा x था, लिमिट के साथ साथ किस में कन्वर्ट हो गया t में, हमने वैल्यू रख दी। पहले हमने x की वैल्यू रखी, कहाँ से x प्लस 2 को क्या माना था t स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई t स्क्वायर माइनस में 2, रूट x प्लस 2 सारे को ही t स्क्वायर माना था, रूट है तो ये वैल्यू क्या आई है t, dx की वैल्यू निकाल चुके हैं 2t dt, 2 कांस्टेंट टर्म है बाहर, ये बना आपके पास t स्क्वायर। अब ब्रैकेट को खोल दिया है, अब सिंपली आपके पास t की 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5 बाय 5 माइनस में 2 तो है ही, t की पावर 2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3 बाय 3, साथ में 2 भी है। अब सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार t की जगह 2 रखिए, एक बार t की जगह √2 रखिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन पार्ट, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया t की पावर 4 का और t की पावर 2 का। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 2 रखा दोनों में, √2 रखा और साथ में इनको क्या कर दिया माइनस, क्योंकि हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालना होता है। 2 की 5 बार गुना की, 2 की 3 बार और फिर 2 से मल्टीप्लाई, √2 की 5 टाइम, √2 की 3 टाइम और फिर 2 से, बाहर में 2 था सारे में तो 2 से गुना कर दिया है। अब 5 है 3 है 5 है 3 है, एलसीएम ले लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। बुक में आंसर की दूसरी फॉर्म है, तो हमें यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, हमने 16√2 को ही कॉमन ले लिया। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास √2 बनेगा, क्योंकि इन दोनों की गुना करेंगे तो 32 ही आएगा। ये तो कंप्लीट कॉमन ले चुके हैं, अपॉन में 15, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो सिंपली अगेन इस क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया, साथ में
लिमिट भी चेंज कर दी है और फिर हमारे पास जो टी की फॉर्म में क्वेश्चन बचा उसी का ही इंटीग्रेशन कर दिया और वहीं पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफिकेशन, टेकिंग एलसीएम एंड वी गॉट आवर आंसर। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस एक्स को टी पुट किया, डेरिवेटिव निकाला, साथ के साथ लिमिट पुट की, एक्स की वैल्यू 0 रखा तो कॉस 0, टी की वैल्यू क्या आ गई है 1। एक्स की जगह पाई बाय 2 रखा, कॉस पाई बाय 2 तो टी की वैल्यू क्या आ गई है 0। 0 से पाई बाय 2 लिमिट किस में कन्वर्ट होगी आपके पास 1 से लेकर 0 में। कंप्लीट एक्स वाले फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया टी में। माइनस का साइन बाहर ले लिया, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 0 से 2 dx अपॉन में x प्लस 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस टाइप के इंटीग्रेशन को हमने कैसे सॉल्व किया था, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है हमने 4 को अलग लिया और माइनस कॉमन ले लिया। अब हम x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड भी करेंगे माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये माइनस कर रखा है, माइनस कॉमन है तो ये प्लस का दिख रहा है। 1/4 माइनस किया और 1/4 प्लस किया। अब 4 और 1/4 को एक साथ ले आए और इस ब्रैकेट को एक साथ ले आए। ये आपके पास बना √17/2 का होल स्क्वायर और ये आपके पास बना x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, फॉर्मूला लगाया है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर dx क्या बनेगा, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। तो 1/2 a की वैल्यू है, log a प्लस एक्स a माइनस में x। इंटीग्रेशन हो गया है हमारा सॉल्व। अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, x की जगह 2 रखिए और x की जगह 0 रखिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। बच्चे रिमेनिंग तो आपके पास कैलकुलेशन ही है बस। अब आपने एलसीएम लेना है, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। मेन काम यहाँ था कि जब आप इंटीग्रेशन को देखेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करना है। नीचे में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग अ स्क्वायर। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म दिख रही थी, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का दिख रहा था, हमने फॉर्मूला लगाने की कोशिश की ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड किया, माइनस किया, इस फॉर्म में लेके आए। क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं पता था। ठीक, तो अब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखी है, लॉग की प्रॉपर्टी और कैलकुलेशन पार्ट देखिए क्या आएगा। एलसीएम लिया, बटे के नीचे बटे टर्म है तो 2 से 2 कैंसिल आउट होएगा। सेम चीज यहाँ पे log m माइनस log n क्या बनेगा, log m बाय n। तो बटे वाली टर्म आपके पास क्या होगी, पलट गई है। अब दो ब्रैकेट्स हैं सामने, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। √17 और √17 की, 3√17 की, √17 और 1 की, 3 की। सिमिलरली नीचे सेम टर्म है, उनको एक साथ रख दीजिए। ऊपर और नीचे से 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन आके कैंसिल आउट भी हो गया है। यहाँ पे हम कर रहे हैं रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में जब रूट की टर्म होती है तो हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई, सेम टर्म से डिवाइड करते हैं, बट हम साइन को चेंज करते हैं। डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगेन ऊपर की गुना, नीचे की गुना, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और रिमेनिंग को माइनस कर दीजिए। अगर कुछ कॉमन आके कटता है तो उसे काट दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, -1 to 1 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अगेन हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है तो हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला लगाएंगे। ठीक है, या फिर इसी को ही उसी फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें साफ साफ मिल रहा था 5 को हमने ब्रेक कर दिया 4 + 1,
तो यहाँ तक हमारे पास इन टर्म्स को लेके एक होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 को क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स x बाय ए। तो 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स x बाय ए। इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो गया है। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, x की जगह 1 रखिए, x की जगह -1 रखिए। टेंजेंट इनवर्स 0, ये तो 0 हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 और पाई बाय 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अगेन हम इंटीग्रेशन वाले डिफरेंट मेथड्स को यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। देन अपर और लोअर लिमिट। 8th 1 से लेकर 2, 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर, सारे के साथ e की पावर 2x dx। अभी अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट थी इस ब्रैकेट को खोल लिया। अब आपका ये इंटीग्रेशन, इनको अलग अलग करने पर 2 इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, एक को हमने क्या मान लिया, I1, और नेक्स्ट को हमने एज इट इज रखा। इसको ऐसे रखने का बच्चे एक रीजन है। अब हम इंटीग्रेशन I1 को सॉल्व करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या। दोनों ही x के फंक्शन है, हम u इंटू वी से करते हैं। 1 बाय एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। इंटीग्रेशन करें, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx और सारे के साथ dx। इंटीग्रेशन हमने इस फंक्शन का क्यों किया, जब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म यहाँ पे माइनस में है, तो हमें कंप्लीट टर्म ऐसी प्लस में मिलेगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान सा बन जाएगा। देखिए आगे का पार्ट। I1 निकाला, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो ये वाली टर्म आ रही है ये सेम ऐसी हमारे पास एक माइनस में है, तो इसको तो हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इक्वेशन 1 में जब हमने वैल्यू पुट की तो एक इंटीग्रेशन माइनस का तो स्टेटमेंट में ही था, अब एक सेम इंटीग्रेशन प्लस का आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास सीधे ही इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x माइनस एक्स की पावर 3 सारे की पावर 1 बाय 3 अपॉन x की पावर 4 dx 1 बाय 3 से लेकर 1 तक, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, 0 आएगी, 3 आएगी या 4 आएगी। तो देखिए हम क्या पुट कर रहा, हमने x की जगह साइन थीटा पुट किया, डेरिवेटिव किया dx की वैल्यू, साथ साथ हम लिमिट भी चेंज कर रहे हैं। 1 बाय 3 और 1 है, जब x की वैल्यू हमने 1 बाय 3 रखी तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स 1 बाय 3। कोई बात नहीं, आने दीजिए, आगे कैलकुलेशन में देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 1 है और यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स 1 और ये होती है पाई बाय 2। तो हमारा जो x वाला फंक्शन था वो थीटा में चेंज हो गया लिमिट के साथ। देखिए क्या बना, तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, अब थीटा में, और लिमिट भी अब थीटा की है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हमें क्या दिख रहा है, साइन कॉमन दिख रहा है, हमने साइन कॉमन ले लिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो पावर है इस पावर को देखिए, साइन की पावर 1 बाय 3, कॉस की पावर 2 बाय 3, कॉस थीटा दी थीटा साइन की पावर 4 थीटा। अब क्या किया है देखिए, साइन वाले टर्म को एक साथ लेके आए हैं, कॉस वाले टर्म को एक साथ रखा। कॉस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये बनेगा कॉस 5 बाय 3। साइन की पावर 1 बाय 3 है, डिनोमिनेटर में आएगी तो साइन की पावर -1 बाय 3 है ना। फिर बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये आ गया आपके पास साइन 11 बाय 3। बट हमें तो क्वेश्चन को सोल्व करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ इस तरह से लेके आना है। तो अभी हम इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं, ऊपर तो है कॉस की पावर 5 बाय 3, नीचे भी हम बनाते हैं साइन की पावर 5 बाय 3। ठीक है, 11 बाय 3 में से 5 बाय 3 निकालेंगे तो बनेगा 6 बाय 3 मतलब 2। साथ में क्या आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, हमने ब्रेक किया है। कॉस अपॉन में साइन ये बना हमारे पास कॉट, और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ये हमारे पास बना कॉसिकेंट स्क्वायर। अब हमें एक फंक्शन दिख रहा है और एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है। अगेन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इस क्वेश्चन में बच्चे 2 बार हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एक बार x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने x की जगह साइन थीटा पुट किया। अब हमारे पास फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है, अब हम उसको फिर कुछ पुट कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास आ चुका है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 1/3 से π/2 कॉट की पावर 5/3 थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमने कोट थीटा को क्या पुट किया t, और ये उसका निकाल दिया डेरिवेटिव। अब हम लिमिट को चेंज कर रहे हैं। थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें 1/3। अब हमने चैप्टर 9 में किया था 10th क्लास में साइन थीटा 1/3। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 1 है ये 3 है, तो आपके पास बेस क्या बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस में 1, 9 माइनस में 1 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई है 2√2, और कोट थीटा ही हमारे पास क्या था t। तो एक तो t की वैल्यू ये आ गई कब, जब थीटा ये है। ठीक है, दूसरा हमने थीटा की वैल्यू क्या रखनी है π/2। थीटा की वैल्यू π/2 यानी कि कोट π/2, और कोट π/2 की वैल्यू क्या आ रही है 0। ठीक है, तो अब आपकी लिमिट साइन इनवर्स 1/3 π/2 से किस में कन्वर्ट हो गई है 2√2 और 0 में कन्वर्ट हो गई है। वैल्यू रखी है फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव की, तो कंप्लीट फंक्शन आपका t में आ गया है। इंटीग्रेशन किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जैसे ही सिंप्लीफाई किया 6 आंसर आया। ऑप्शन ए आपके पास क्या आया करेक्ट ऑप्शन आया। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला स्टेप लिमिट चेंज करते टाइम थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 हम इस फॉर्म में क्यों लेके गए, अगर हम यहाँ पे रखें थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 तो हमें t की वैल्यू प्रॉपरली नहीं मिल रही है। इसीलिए हमने पहले ही क्या किया साइन थीटा की जो वैल्यू थी उसे ट्रायंगल में रखकर कोट थीटा की वैल्यू निकाली, और कोट थीटा हमारे पास क्या था t था। हमें वैल्यू तो t की चाहिए थी इस केस में, तो ये t की वैल्यू आ गई। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। नंबर 10 इफ f of x equal to 0 to x t sin t dt then f dash x is। अगर फंक्शन ये है कि इसका इंटीग्रेशन निकालो तो वो f of x की वैल्यू आएगी, तो उसका डेरिवेटिव बताइए क्या आएगा। यानी कि पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, वो फंक्शन की वैल्यू आएगी, और फिर हमें उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या आएगा cos x प्लस x sin x आएगा, या x sin x आएगा, या x cos x आएगा, या sin x प्लस x cos आएगा। तो पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करें। हमें दोनों ही t के फंक्शन दिख रहे हैं, तो हमने u इंटू वी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। हमारे पास क्या आ गया फंक्शन आ गया, बट हमें फंक्शन नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे u इंटू वी से डेरिवेटिव करेंगे, देखिए कैसे होगा। u इंटू वी से डेरिवेटिव करें, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये सिंप्लीफाई पे टर्म कट गई, और हमारे पास क्या आ गया x साइन x, दैट इज ऑप्शन बी। देखिए कैसे था ये फंक्शन, हमें क्या दिया हुआ था 0 से लेकर x t sin t dt, ये f of x के बराबर है, देन यू हैव टू फाइंड आउट f डैश x। तो हमारे पास जब f of x की वैल्यू आएगी तभी तो हम इसकी निकाल पाएंगे। f of x एक इंटीग्रेशन था तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन में u इंटू वी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड लगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने के बाद हमारे पास क्या आ गया फंक्शन आ गया, और f of x आने के बाद हमने उसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा,
और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।